आज की जंगल बुक सफारी में हम मिलेंगे साउथ अमेरिका में पोनिया के रिश्तेदारों को, आर्कटिक की कड़कड़ाती ठंड में रहने वाले तिड़वा भाइयों को और आखिरकार जापान के इस छोटे से बेबी के परिवार को। सुनो बगीरा, क्या बगीरा? बल्लू, ये क्या कर रहे हो? चुपके से तुम्हारा पीछा किया तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम्हारे अकेले रहने से बल्लू परेशान था। मोगली ने घर बनाकर बड़ा सा खतरा मोल लिया है, पर सुनता ही नहीं। इसीलिए पूरी रात हम यहीं पर तुम पर नजर गड़ाए। बगीरा सुनो। हाँ? ये क्या है? जल्दी वहाँ चलो। अरे नहीं, उड़ गया, सारी मेहनत बेकार। कोई बात नहीं मोगली। मैंने तुम्हें पहले बताया था। समझ गया, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन मेरे किए हर काम में तुम नुक्स निकालते हो। क्योंकि तुम छोटे हो और जंगल बहुत खतरनाक है। जंगल के बारे में तुम्हें लगता है उससे ज्यादा जानता हूँ, और तुम्हें दिखा कर रहूंगा। मैं अपने लिए और एक घर बनाऊंगा और उसमें रहूंगा। हाँ, अकेले रहोगे बेटा? हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो पोलर बेयर होते हैं वो अपने बच्चों का बड़े ही खास तौर पर ध्यान रखा करते हैं। मम्मी पोलर बेयर अपने बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखती है और उन्हें हर खतरे से बचाती है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ये इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ के पास रहते हैं। जब वो पैदा होते हैं उनकी साइज करीब गिनी पिग जितनी होती है और उन्हें हर 2-3 घंटे में पीने के लिए दूध चाहिए होता है। पता है, जब वो बच्चे 4-5 हफ्तों के हो जाते हैं उसके बाद ही अपनी आंखें खोल पाते हैं। इनकी माँ खास इनके लिए गुफा बनाती है जिसमें वो इनके साथ करीब 8 महीने बिताती है। हर रोज ये चुटकू थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता है और उनकी माँ ने जितनी जगह बनाई है उतने में घूमते रहते हैं। 3 महीनों में ये बच्चे अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं। फिर उनकी माँ उन्हें आसपास के इलाके में थोड़ा बहुत घूमने की आजादी दे देती है। बच्चों को बाहर के वातावरण के हिसाब से खुद को ढालने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अंधेरी गुफा में इतना वक्त बिताने के बाद जब ये बाहर आते हैं तब दिन की रोशनी में देखना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सबसे बड़ा बच्चा सबसे पहली बार आने के लिए और घूमने के लिए तैयार होता है, लेकिन पता नहीं ये शायद बाहर जाना नहीं चाहता। वैसे तो ये बहादुर लग रहा है, लेकिन किसे पता इसके लिए कौन सा खतरा बाहर है। पोलर बेयर के लिए अभी खतरा टला नहीं है। बाहर की दुनिया में बहुत से खतरे होते हैं जो इनके लिए आंखें गड़ाए बैठे हैं। ये भाई एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि दुनिया को अच्छे से जान सके, लेकिन लगता है ये काफी समझदार है, इसलिए अपनी माँ की बात मानकर इन्होंने ज्यादा दूर न जाने का फैसला ले लिया। इन तीनों में से जो सबसे छोटा होता है वो अपनी माँ के पास ही रहता है क्योंकि वो वहीं पर सुरक्षित है। अब इनकी जिंदगी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ मिलकर ये बहुत मस्ती करने वाले हैं। जन्म के वक्त पोलर बेयर बेबी का वजन करीब 400 से 600 ग्राम के बीच होता है और मामा बेयर का वजन होगा 300 किलोग्राम, मतलब 3-4 हट्टे कट्टे इंसानों जितना। मुझे अकेला रहना पसंद है। मोगली, उसे जाने दो बल्लू, मुश्किलों का सामना करेगा तभी सीख पाएगा। अकेले रहने में क्या मुश्किल हो सकती है? हाँ, बल्लू हमेशा बात का बतंगड़ बनाता है। ओ बल्लू, क्या तुम भी? हाँ, तुम तो प्यारी सी छोटी चीज हो। मैं छोटी नहीं हूँ और मैं चीज भी नहीं हूँ। मैं पोनिया हूँ, हिमालय में रहने वाली रेड पांडा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा पोनिया।
और मैं हूँ मोगली, इंसान का बच्चा सियोनी जंगल से। तुम इस इलाके में क्या कर रही हो? मैं अपने रिश्तेदार कोएटिस से मिलने आई हूँ, पर मैं खो गई हूँ और मुझे यहाँ का रास्ता भी नहीं पता। पर अब तुम्हारे सामने जंगल का गाइड खड़ा है, मैं। ये बात है? अच्छा, तो तुम मुझे जंगल घुमाओगे? मुझे जंगल में अकेला घूमना पसंद नहीं है। मेरे रिश्तेदार कोएटिस जब छोटे होते हैं तब उनकी मॉम हमेशा उनका ध्यान रखती है। तुम्हें उनके बारे में और बताती हूँ। जब वो सिर्फ 3 हफ्ते के हो जाते हैं तब वो मस्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीधा चढ़ाई की तैयारी में लग जाते हैं। उन्हें पेड़ों पर रहना बहुत पसंद है। पेड़ जितना ऊंचा उतना उनके लिए अच्छा। जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं ये छोटे बच्चे धीरे धीरे नीचे उतरना भी सीखते हैं। बड़ी सावधानी से नीचे उतरते हैं। उन्हें पता होता है कि पकड़ छूटेगी तो नीचे गिर सकते हैं। माँ वो सब कुछ करती है ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रह सके और सारी मुश्किलों से बच पाए। लेकिन कई बार वो इतनी ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं कि उनको खुद को डर लगता है। क्या तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ, पर तूने क्या देखा? और तब उन्हें अपने माँ की जरूरत पड़ती है अपने बच्चों को सुरक्षित जमीन पर लाने के लिए। माँ अपने बच्चों को मुंह में लेकर धीरे धीरे सावधानी से उन्हें नीचे ले आती है। ओ मम्मी, इतना मत परेशान हो। ओ मुंह तो धोया करो, बदबू आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। कोआटी की मॉम कई हफ्तों तक सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहती है और ये समय गुजर जाने के बाद वो अपने बच्चों को लेकर कई और माओं के साथ रहने लगती है। इस वजह से कभी कभी इनका अपना एक ग्रुप बन जाता है। वो साथ मिलकर ऐसे रहते हैं कि सालों से बिछड़े हुए बरसों बाद मिले हो। कई मादा कोएटिस नैनी बनकर आसपास के बच्चों का ध्यान रखने लगती है और कुछ बच्चों के लिए खाना लाने निकलती है। उठे, चला। एक कोआटी फैमिली में कुछ मॉम्स और उनके बच्चे होते हैं। इनके ग्रुप में करीब 60 कोआटिस तक हो सकते हैं। और मोगली को अकेले रहना है, हाँ? अरे बलू, तुम जरा भी फिक्र मत करो। मैं हम चारों के लिए नया घर बनाऊंगा। ठीक है, जब तक तुम बनाते हो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ये है जापान की अनोखी फैमिली के बारे में। इन्हें कहते हैं मंचूरियन या फिर लाल सर वाले क्रेन। इन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पसंद है और ये बड़े से दलदल में रहकर अंडे देते हैं। जब इनमें से बच्चे बाहर आते हैं ये नजारा कुछ और ही होता है। मादा एक साथ 2 अंडे देती है और 26 से 34 दिनों में बच्चा बाहर आ जाता है। माँ सिर्फ एक बच्चे का ध्यान रख सकती है या फिर कभी कभी 2। यहाँ का पानी गहरा न होने की वजह से माँ को आसानी से खाना मिल जाता है और दुश्मनों से बचकर रहने के लिए भी यह जगह काफी सुरक्षित है। इस क्रेन के बच्चे को दुनिया में आए सिर्फ 3 हफ्ते हुए। जन्म होने के 2 दिन बाद ही इसने अपना घोंसला छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इसके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि खाना कैसे खाया जाता है और कैसे खाने का स्वाद पहचान सकते हैं। और ये सब बच्चे अपनी माँ बाप से ही सीखते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान में बहुत ही कम मंचूरियन क्रेन बचे थे, इसीलिए इसके खिलाफ काफी कदम उठाए गए और अब इनकी तादाद काफी बढ़ चुकी है। होगी करीब 2400 जितने। वैसे तो काफी कम है पर उम्मीदें बढ़ जाएंगे। मंचूरियन क्रेन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या कम होने के पीछे इंसानों का हाथ है। कितने सुंदर पक्षी हैं ये जो अब खत्म होने की कगार पर हैं। ये जहाँ रहते हैं वह जगह काफी बार सूख जाती है और इनके पंखों को हासिल करने के लिए इनका शिकार भी किया जाता है। दूसरे खिलाड़ी जो कि छुटकू हैं। छुटकू होने के बावजूद वो बहुत फुर्तीले हैं क्योंकि यंग खून जो कहा जाता है वो आगे बढ़ रहा है खाने की तलाश में। ये क्रेन पौधे, बीज, कीड़े या फिर छोटे मोटे जानवर खाते हैं। अपने लंबे पैरों की वजह से ये उथले पानी में बहुत आसानी से चल पाते हैं। खाने की खोज में इन्हें मेंढक मिल जाते हैं, मतलब छोटे मोटे मेंढक या फिर छोटी मछलियाँ।
इनके बच्चे भी खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनके लिए आसान नहीं है। ओहो, बड़का को तो मिल गया, लेकिन छुटकू अभी भी भूखा ही है। जब माँ अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढ लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा सीधे सीधे खाना खा सकता है, खासकर तब जब माँ ने बड़ी सी मछली पकड़ी हो, क्योंकि इतनी बड़ी है कि बच्चे की चोंच में तो आ नहीं पाएगी। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों को यह खाना देने से पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं ताकि वह आसानी से खा सके, और इसलिए खाना खाने से पहले बच्चे को थोड़ा इंतजार करना अरे पड़ेगा। देखिए, इतनी कोशिश करने के बावजूद ये छुटकू खुद जब बच्चे खाना होने ढूंढने के वाले लिए निकला होते है। हैं, क्रेन अकेलेपन में जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए बिना उनके बाहर आने तक उनका अच्छे से ध्यान रखना माँ चाहते हैं। और बेटे ने मिलकर कोई तरकीब बनाई है खाना ढूंढने के लिए, और वो तरकीब काम कर गई। इन खूबसूरत मंचूरियन क्रेन का वजन करीब 10 किलो तक हो सकता है और इनके पंख की लंबाई करीब 8 फीट ओहो, तक हो आहा, सकती है। आहा, कैसे शान से आज गुजार भी ये रही हैं, पंछी माँ। ऐसे ही कम पानी वाले तालाबों की तलाश में होते हैं जहाँ पर ये अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा जी कर सके। देखिए, ये दोनों माता पिता कैसे अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, परवरिश के लिए खाना वाना ढूंढ रहे हैं इस बंजर इलाके में। मंचूरियन क्रेन बहुत ही कम देखे जाते हैं और ये 30 साल तक जी सकते हैं। फैमिली वाली कहानियाँ सुनकर मजा आया। सच्ची ये घर पोनिया का भी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अरे हम सब भी तो एक परिवार ही है। इस जंगल का परिवार।